जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री की दैनिक साधना, यह पुस्तक चल रही है। इसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं गुरुदेव जी ने शांति कुंज की स्थापना की है। यह शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है। कभी आपको टाइम मिले तो आप वहाँ पर अवश्य जाइएगा और वहाँ का जो पवित्र पावन स्थान है उसको देखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे इस पुस्तक में गुरुदेव जी ने लिखा है कि माला जपते समय सुमेरु माला आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक आपको इस पुस्तक में गायत्री मंत्र के बारे में बताया जा रहा है। पहले ये गोपवित के बारे में बता रहे थे, गायत्री माता के बारे में बता रहे हैं। अब गायत्री एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर पीछे की ओर उलट देना चाहिए। इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना होता। तर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग नहीं किया जाता। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य काम के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ पांव धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जब नियमित संख्या में तथा नियमित स्थान पर करना उचित है। यदि कभी बाहर या जाने या अन्य कारणों से जब छूट जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उस छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए और एक माला प्रायश्चित स्वरूप अधिक करनी चाहिए। जब स्थान की या विधिवत पूजा की सुविधा न हो तो या घर में जन्म का सूतक हो गया हो तो मन ही मन मानसिक जप इस तरह करना चाहिए कि कंठ में ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, परंतु पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से उसे समझ सके। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए, पर जिनका आहार विहार सात्विक नहीं है वे भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि उपासना के प्रभाव से उनकी बुराइयां बहुत जल्दी सुधरती हैं और वे कुछ ही दिनों में अनेक बुराइयों को छोड़कर शुद्ध सत्वगुणी बनने लगते हैं। दैनिक साधना क्रम यह है: ब्रह्म संध्या, पूजा, प्रार्थना, आसन पर बैठकर अपने शरीर और मन को पवित्र बनाने के लिए, देहगत पांचों तत्वों को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि की जाती है। इसे ही ब्रह्म संध्या कहते हैं। संध्या में 5 कृत्य करने पड़ते हैं: पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास। इनका विधान बहुत ही सरल है। पवित्रीकरण: बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को सिर पर तथा सारे शरीर पर छिड़कें। आचमन: जल भरे पात्र में दाहिने हाथ की उंगली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। आचमन के समय गायत्री मंत्र पढ़ें। 3 आचमनों का तात्पर्य गायत्री को ही सत्य प्रधान, श्री समृद्धि प्रधान और कली चल प्रधान शक्तियों का मात्र दुग्ध की तरह पान करना है। शिखा बंधन: आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीली करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो शिरा खींचने से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा बंधन का प्रयोजन ब्रह्म रंध्र में स्थित शतदल चक्र की सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करना है। जिसके शिखा स्थान पर बाल न हो वे जल से उस स्थान पर स्पर्श कर ले। प्राणायाम: चौथा नियम प्राणायाम है। वह इस प्रकार करना चाहिए: स्वच्छ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुला रखिए। तब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलिए। भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चेतना प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस और जितना वायु भीतर भर सके भरिए। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस मंत्र भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है।
सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले की अपेक्षा आधे समय तक वायु को रोके रखें। अब नासिका द्वारा वायु की धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है, ऐसा मनन कीजिए। वायु को निकालने में प्राय उतना ही समय लगाना चाहिए जितना खींचने में लगाया था। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी देर बाहर रोके रखें तथा बिना सांस लिए रहें और धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काया के पापी के मन के विविध पापों का संहार हो सके। न्यास, न्यास कहते हैं धारण करने वाले को। अंग प्रत्यंग में गायत्री को सतोगुणी शक्ति धारण करने, भरने, स्थापित करने और ओत प्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श एवं इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धन्य नमः तत्सवितु नेत्राभ्याम नमः वर्णेयं कर्णाभ्याम नमः भर्गो मुखाय नमः देवस्य कंठाय नमः धीमहि हृदय नमः धियो यो नाभय नमः प्रचोदयात् हस्ताभ्याम नमः। भूत शुद्धि या गायत्री की ब्रह्म संध्या यह छोटी सी है, कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है। जो साकार उपासना में विश्वास करते हैं वे गायत्री की मूर्ति या शीशे में मढ़ा हुआ चित्र सामने रखकर उसका धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, पुष्प, तांबूल, पुंगी फल आदि वस्तु में जो उपलब्ध हो उनसे पूजन करें। जो निराकार उपासना पर विश्वास रखते हों वे चित्र या मूर्ति के स्थान पर अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। धूप, अगरबत्ती, घृत के दीप आदि की आग को गायत्री का प्रतीक मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति के उस पूजा स्थल पर आगमन की भावना करते हुए आह्वान मंत्र पढ़ना चाहिए। आयातु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सा माते ब्रह्मयो ने नमोस्तुते। पूजा के उपरांत जप आरंभ कर देना चाहिए। जप कम से कम 1 माला, अधिक मालाएं अपने को सुविधा हो तो 3, 4, 7, 11 इस प्रकार विषम संख्या में माला जपनी चाहिए। जप के समय आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी मंडल का ध्यान करना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक मंडल का ध्यान करना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक गायत्री माता की मूर्ति और निराकार उपासक ओमकार अक्षर का ध्यान करते रहें। जब पूरा हो जाने पर प्रार्थना स्वरूप त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना एवं कोई गायत्री श्रोत या गायत्री चालीसा का पाठ किया जा सकता है। यह शब्द याद न हो तो केवल भावना से ही प्रार्थना हो सकती है। अंत में विसर्जन मंत्र पढ़ते हुए पूजा समाप्त कर देनी चाहिए। विसर्जन मंत्र। उत्तमे शिखरे देवी भूमिया पर्वते मूर्धानि ब्राह्मणे भयो हानु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। यह दैनिक साधना है। प्रातः काल का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। जिन्हें सुविधा हो प्रातः सायं दोनों समय कर सकते हैं। जल पात्र को सूर्य के सम्मुख अर्ध रूप में से चढ़ा देना चाहिए। पूजा में चढ़ाई वस्तुएं इधर उधर पैरों से कुचलती ना फिरें, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह साधना विधि सर्व साधारण के लिए नित्य प्रयोग करने की है। इसमें मनुष्य की आत्मा निर्बल होती है तथा देवी
तत्व अपने भीतर बढ़ने से अनेक प्रकार के आध्यात्मिक एवं सांसारिक सुख परिणाम होते हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन। गायत्री मंत्र का अर्थ है इस प्रकार है: परमात्मा भू, ओम परमात्मा भू प्राण स्वरूप, भव भू दुख नाशक, सवह सुख स्वरूप, तथा ओस सवितु तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग पाप नाशक, देवस्य दिव्य धीमहि, धारण करें इतियो बुद्धि, यो जो ने हमारो प्रचोदयात प्रेरित करे। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं: ईश्वर का दिव्य चिंतन, ईश्वर को अपने अंदर धारणा करना, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें असाधारण महत्व की हैं। ईश्वर के प्राणवान, दुख रहित, आनंद स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित, देवगुण संपन्न स्वरूप का ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं गुणों को हम अपने में लाएं, अपने विचार और स्वभाव को ऐसा बनाएं कि उपयुक्त विशेषताएं हमारे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगे। इस प्रकार की विचारधारा, कार्य पद्धति एवं अनुभव मनुष्य की आत्मिक और भौतिक नियति को दिन समुन्नत तथा श्रेष्ठतम बनाती चलती है। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। उस ब्रह्म, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण कण में अव्याप्त देखने से मनुष्य को हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता रहता है और वह अपने को ईश्वर के निकट सर्वज्ञ स्थिति में रहता हुआ अनुभव करता है। मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि का महत्व सर्वोपरि होने की मान्यता का प्रतिपादन है। भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि वह एक ऐसी महान भगवत कृपा है। इसके प्राप्त होने पर अन्यत्र तरफ से ध्यान हट जाता है। कोई इंसान कभी पेट पर, कभी माथे पर, कभी सिर पर हाथ रखता है, वह छूट जाता है। अन्य सब सुख संपदाएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने तथा तीसरे में बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने की प्रेरणा है। गायत्री की शिक्षा है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करो और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नीचे वाली कुबुद्धि को मानसिक लोक में से बहिष्कृत कर दे। जैसे जैसे कुबुद्धि का कलमश दूर होगा, वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक और अलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।